बाबर आजम जा रहे थे बिग बैश लीग खेलने के लिए, तो ये इस तरह का तस्करा यहाँ शायद कोच की जानिब से भी हुआ था कि शायद ये दिस विल सर्व एज अ पर्पस फॉर बाबर आजम टू डू वेल. But unfortunately, I think it's just that muscle memory that keeps him coming back, and unfortunately, he wasn't able to do what he was supposed to do, probably, or what we thought that he will do. देखिए, हम लोगों की एक्सपेक्टेशन हमेशा बहुत ज़्यादा होती है जब भी बाबर का नाम आता है, और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस हमेशा से हमारे बैटर्स के लिए मुश्किल रही हैं. कोई नई बात नहीं है. जब भी आपका टूर हुआ है, जब भी बैटर्स वहाँ जाके खेलते हैं तो इशू आता है. आपके बॉलर्स, आप हारिस रऊफ़ की बात करें, आप जमान खान की बात करें, फास्ट बॉलर्स जनरली वहाँ पर अच्छा कर भी सकते हैं और दोनों अच्छे बॉलर्स भी हैं. अब बाबर का इशू ये है कि इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो चुका है. हारिस रऊफ़ को आप देखें 11 मैचों में 20 विकेट्स, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है. हसन अली भी ठीक, उनका भी अच्छा काम गया, और जमान खान 2 के विकेट्स में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, पर जिस इकॉनमी से बॉलिंग करते रहे और जो स्पेल्स उन्होंने कराए वो भी बड़े अच्छे नज़र आए. बाबर का इशू जो अब आ रहा है वो यही आ रहा है कि एक तो स्नोबॉल इफेक्ट जिसको कहते हैं ना, जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था पिछले 1-1.5 साल से, डू यू बिलोंग इन T20, डू यू नॉट बिलोंग इन T20, इस तरह के प्लेयर के लिए जो हमेशा जिन्होंने इतनी सक्सेस देखी हो, वो इस जब सिचुएशन में आते हैं तो मेंटली वो प्लेयर डिस्टर्ब हो जाता है. फिर ऑस्ट्रेलियन कल्चर बहुत डिफरेंट है. मैंने सिर्फ एक क्लब क्रिकेट का सीज़न वहाँ पर खेला, क्योंकि आप जब उनके अगेंस्ट खेलते हैं तो एक्सपीरियंस बहुत फ़र्क होता है, लेकिन जब उनकी टीम में खेलते हैं तब आपको एक्सपीरियंस का अंदाज़ा. इवन क्लब लेवल पर भी एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लगता है. बहुत रूथलेस होते हैं वो लोग, और उधर जो सीनियर जूनियर या किसी का बड़ा नाम है या स्टार है, उधर ऐसा कुछ भी नहीं होता. दे ट्रीट यू जस्ट एज अ प्लेयर, और आपकी जो उस मैच की परफॉर्मेंस होती है उसी के ऊपर आपकी अगले मैच डिपेंड करते हैं. तो आई थिंक वो फ्लेवर देखने को मिला, समझने को मिला, और एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक भी आई थिंक हमारे प्लेयर्स को लगा होगा. ख़ासतौर पे वो जो स्टीव स्मिथ वाला ये सिंगल वाली चीज़ हुई, उसके बाद भी अगर आप देखें तो बाबर अगले मैचेस में भी थोड़े डिस्टर्ब नजर आए. खुद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने भी कहा कि 1-2 दिन लगे उस चीज़ को सेटल होने में, क्योंकि कल्चरल एक डिफरेंस था. तो ये सब चीज़ें अगर करियर के शुरू में होती, उस टाइम पे ये फैसला होता कि हमने अपने प्लेयर्स को बिग बैश खेलने भेजना है, तो शायद बाबर और रिजवान T20 के भी डिफरेंट प्लेयर्स होते. तो काफ़ी लेट हमने ये चीज़ की, प्लेयर्स की तरफ से भी और बोर्ड की तरफ से भी, कि इस टाइम पर जाकर बिग बैश खेलने गए जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी